नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस डिजिटल महादेव के YouTube परिवार में। साथियों, आप में से बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई मैं 10वीं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूँ? भाई मैं 12वीं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूँ? तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जो लोग 10वीं या 12वीं में हैं उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग सही है कि नहीं, वो 10वीं 12वीं के साथ डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं कि नहीं। इसी के बारे में इस वीडियो में हम आज अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मेरा नाम है महादेव और आप देखना चालू कर चुके हैं डिजिटल महादेव का द एमडी शो। तो साथियों, अगर आप 10वीं में हैं, 12वीं में हैं और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको करने की इच्छा है, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप 10वीं क्लास में हैं तो आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या आप डिजिटल मार्केटिंग करने के काबिल हैं। डिजिटल मार्केटिंग करना है तो वहां पे जो स्ट्रेटजी यूज होती है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में आप करना तो स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आगे सफल होने के लिए क्या आप तैयार हैं? आगे कुछ करने के लिए, कुछ समझने के लिए आप तैयार हैं क्या? तो ये सब चीज देख के अगर आप 10वीं क्लास में हैं तो डिजिटल मार्केटिंग करें। बहुत सारे लड़के हैं जो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ब्लॉग लिख के अर्निंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। ये सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग ही तो है। तो अगर इस तरीके का अगर कुछ आपका टैलेंट है जिसको आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ब्लॉग के थ्रू लिख के, वीडियो के थ्रू या फिर ग्राफिक्स के थ्रू दिखा सकते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करने के लिए सोचें 10वीं के बाद तो ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है, क्योंकि अगर आप 10वीं के बाद सीधे जॉब करने चले जाते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आपको जॉब छोड़ के फिर 12वीं करना पड़ेगा और कॉलेज करना पड़ जाएगा। तो यही रिकमेंड रहता है कि आप 10वीं के बाद डिजिटल मार्केटिंग ना करें तो ही अच्छा। और अगर आप 12वीं की बात करें, अगर आप 12वीं के बाद करना चाह रहे हैं तो भी आपको यही सब कुछ अप्लाई होगा, क्योंकि 12वीं के बाद भी आपको ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ेगा। तो अब ये कर सकते हैं कि जब आपका 12वीं का एग्जाम हो जाए, गर्मी में जो छुट्टियां होती हैं उनमें आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लीजिए, लेकिन जॉब के लिए नहीं। वहां पे आप एज ए कंटेंट क्रिएटर, एज ए इन्फ्लुएंसर आगे जाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपके पास बहुत टाइम होता है। जो 10वीं 12वीं का जो एज होता है, यहां पर आपको सीखने के लिए बहुत टाइम होता है। तो आप क्या करिए, डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स अगर करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। कोई नियर बाय इंस्टीट्यूट है या फिर ऑनलाइन है तो आप कहीं भी ज्वाइन करके डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं। तो 10वीं 12वीं के बाद आप जॉब के लिए ना सोचें, आप सीखने के बारे में सोचें। और सीखने के लिए आप जब खुद करेंगे ये सब चीजें तो आप अच्छे से कर सकते हैं। और जब आप 10वीं 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में जाएंगे तब आप जॉब के लिए सोचें। और ऐसा नहीं कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही जॉब ज्वाइन कर लें। जब आप थोड़ा बहुत, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर जब आपका हो जाए तब आप जॉब के लिए सोचें। उसके पहले आप जॉब के लिए ना सोचें। उसके पहले अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं, आपका यूट्यूब, आपका इंस्टाग्राम अच्छे से चल जाता है तो फिर तो आपको जॉब करने की जरूरत ही नहीं है। यहीं से आपका अच्छा अर्निंग हो जाएगा, यहीं से आपको लीड जनरेट हो जाएगी, यहीं से आपको प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। अगर आपको वेबसाइट डिजाइनिंग, सोशल मीडिया, ये सब कुछ आ जाता है, क्योंकि आपकी थिंकिंग, आपकी सोचने की क्षमता यहाँ पे कम रहेगी। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, धीरे धीरे, जैसे 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन कर लेते हैं, इसके बाद जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है और जो चीजें आप करना चाह रहे हैं वो अच्छे से कर पाते हैं। तो इसलिए रिकमेंडेड होता है कि आप एटलीस्ट ग्रेजुएशन में जब पहुंच जाएं तब डिजिटल मार्केटिंग जॉब करने का सोचें। और वहां पे क्या होता है, जब आप जॉब में जाते हैं तो आपको एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो मांगा ही मांगा जाता है। अगर कोई 10वीं वाला है और कोई ग्रेजुएशन वाला है तो सबसे पहले ग्रेजुएट वाले को लिया जाएगा, क्योंकि उसकी सोचने समझने की क्षमता ज्यादा होगी। और जो 10वीं में है उनकी सोचने समझने की क्षमता कम होगी और एक्सपीरियंस भी नहीं होता उनके पास। तो यही फर्क होता है कि अगर आप एक ग्रेजुएशन कर लेते हैं और एक 10वीं के बाद जाते हैं तो यहाँ पे यही है कि आप ग्रेजुएशन वाले को ज्यादा प्रेफर किया जाएगा और जो 10वीं 12वीं में है उनको कम प्रेफर किया जाएगा। सो गाइस, अभी आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि हमें 10वीं 12वीं के साथ डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए कि नहीं, या फिर हमें 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद करना चाहिए। ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया
तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाइए, क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेशन देता है। और अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं और पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिल जाएंगे। सो साथियों, मैं मिलता हूं एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए एनर्जेटिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए महादेव को इजाजत दीजिए। नमस्कार।